हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी बहुत ही नज़दीक आ गया है प्यारे बच्चों। तो यदि आप इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो इस 100 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। कई बार यह पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते चलिएगा प्यारे बच्चों, जो कि आपको ज़्यादातर याद होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू से लेकर के अंदर देखिए, और आप लोग साथ में याद करते हुए चलेगा प्यारे बच्चों। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपको बताना है कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, रवादार ठोस है। जी हाँ दोस्तों, रवादार ठोस इसमें से कौन है? तो प्यारे बच्चों, रवादार ठोस आपको बताना है। सही उत्तर हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो HCP में इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे अपना नीचे की ओर। तो 0.74 होता है पैकिंग प्रभाज। ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो BCC में कितना परसेंट खाली रहता है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 68% तो भरा रहता है। तो कितना खाली बचा? तो 32%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो यानी BCC में इकाई सेल जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो 68% यानी खाली जगह होता है, भरा हुआ था है, और खाली जगह आपको 32। इस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवा जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के? तो ऑर्थोरोम्बिक में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या आपको बताना है। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंकल दोष कौन दोनों प्रदर्शित करता है? सही उत्तर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, Na2 में प्लस हाइड्रोजन आयन और माइनस क्या है ऑक्सीजन आयनों की समन्वय संख्या बताना है। तो प्यारे दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 और 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। बिलियन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक है। तो बिलियन का हिमांक शुद्ध द्रव के क्या है? तो हिमांक से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है? तो अनुसंख्य गुणधर्म आपको बताना है कि कौन नहीं है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है तो सांद्रण के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो किस पर निर्भर करते हैं प्यारे दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, समुद्र जल का प्रसरणी दाब लगभग कितना होता है? इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे। तो 30 ATM होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ह्यूमन ब्लड का पीएच मान। सही उत्तर 7.4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, चैनल पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 80+ लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिएगा, और इसमें से कम प्यारे दोस्तों 50 से 60 आपको आने ही चाहिए ऑब्जेक्टिव, तब आप 80+ ला सकते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा।
कि आपको 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपको 50 से 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब सभी से लास्ट में पूछा जाएगा कि आपने 100 में से कितने नंबर आपका स्कोर किए प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सी ए इंटू NO3 के होल 2 का वन हॉप गुणांक कितना होता है? तो 3 होता है, याद रखिएगा कितना होगा, 3 हो जाएगा। अगला है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों कैथोड पर अवकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, ये आपको बताना है। सही उत्तर घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। के बराबर क्या होता है, आई बटा यानी आर यानी एल इंटू ए, यानी इसका बताना आपको विशिष्ट चालकत्व का बताना, तो इसका होता है 1/ओम हो जाएगा, ओम मीटर, और इसका होता है सेंटी और वर्ग मीटर। तो इसे काट दीजिएगा, कितना आएगा प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर ओम प्रति मीटर और प्रति सेंटीमीटर। तो आपको कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 96,500 कूलॉम विद्युत CuSO4 के घोल मुक्त करता है, तो वह क्या है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31.76 ग्राम तांबा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है, धातुई पदार्थों में चालकता का कारण क्या है? तो सही उत्तर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। यह दोस्तों याद रखिए, धातुई पदार्थ को चालकता के कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। 1.35 वोल्ट यह तो होता है शुष्क सेल का, नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? यहाँ दोस्तों दूसरा सेल कौन है? तो लेड संचायक सेल। अगला प्रश्न देखिएगा, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अपवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगले 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है? तो टी हाफ का मान कितना होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 0.693/K हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुकता का अधिकतम मान होता है। अनुकता का अधिकतम मान बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, अनुकता का अधिकतम मान जो होता है वो होता है 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित 4 से 400 होता है। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 4 से 400 केजी, याद रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला है, भौतिक अधिशोषण बनाता है। भौतिक अधिशोषण क्या बनाता है? तो बहुआण्विक स्तर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण है।
आपको बताना है कि लायोफिलिक कोलाइट के उदाहरण कौन है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लायोफिलिक के उदाहरण आपको क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का स्टार्च, गोंद और जिलेटिन तीनों के तीनों है प्यारे बच्चों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कहता है, ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव या पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है दूध एक उदाहरण है, ध्यान से दूध किसका उदाहरण है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, पायस का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा, तो प्यारे दोस्तों फास्फोरस P2O5 यह क्या है अच्छा, तो अवशोषक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है, तो आवेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है, तो इमल्सीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो सही उत्तर इसको क्या कहते हैं, अयस्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको अघात्री भी दूसरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डोलोमाइट अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, डोलोमाइट किसका अयस्क है आपको बताना है, तो डोलोमाइट अयस्क है यानी CaCO3। प्यारे बच्चों सही उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोलोमाइट अयस्क है मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है, जी हाँ दोस्तों, ऑक्साइड अयस्क आपको बताना है कि ऑक्साइड अयस्क इसमें से कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बस दोस्तों, ऑक्साइड अयस्क के क्रम में से कौन है, तो इसका डोलोमाइट जो होता है CaCO3 का होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा डोलोमाइट CaCO3 का पहले ही मैंने बताया। और हेमाटाइट होता है Fe2O3। जी हाँ दोस्तों, और यह होता है जिंकाइट, जिंक का ZnO इसको कहते हैं। तो देखिए ऑक्साइड इसमें आपको बताना है कि प्यारे बच्चों ऑक्साइड अयस्क किसमें है, तो सारे के सारे में ऑक्साइड है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क कौन है इसमें से आपको यह बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सल्फाइड अयस्क इसमें से कौन है, तो गैलेना PbS जो है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क क्या है, तो सारे के सारे सल्फाइड अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका सूत्र ZnS है, ये भी सारे के सारे सल्फाइड अयस्क हैं, याद रखिएगा सल्फाइड। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है, जहाँ दोस्तों क्यूप्राइट का सूत्र आपको बताना है, तो CuFeS2 इसका सही उत्तर यानी Cu2O हो जाएगा इसका क्यूप्राइट का सूत्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो Au। जहाँ दोस्तों सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिएगा, स्पेल्टर है, जहाँ दोस्तों शुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन का, ऑक्सीजन के अलावे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो राइट आंसर आपको इनमें से आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या, सल्फर पाया जाता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, जन रंगीन कौन होता है, तो NO2 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के सभी तत्वों को जाना जाता है, तो आवर्त सारणी के सभी तत्वों को कहते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। दूसरा को भूमिगत क्षारीय कहा जाता है, 18 को क्रिया कहते हैं। अगला है प्यारों से, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, तो F2। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या आपको बताना है, तो 8 गो है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्लोरीन रंगीन फूलों की रंगहीन कर देता है क्योंकि ऑक्सीकारक है या इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक आयरन एंथैल्पी वाला तत्व कौन है, तो सही उत्तर हीलियम है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। निम्नलिखित में किसकी आकृति
वर्ग तलीय होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। तो HCF4 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है, किसका अस्तित्व यहाँ पर नहीं है प्यारे दोस्तों, NeF2 का। अगला देखिएगा, Cu+2 आयन में युग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दोस्तों, युग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 गो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। प्यारे बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया, वो भी सबसे अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो है सिर्फ 5 हैं और इसमें कितने 4 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर 2। और इसमें कितने होंगे, C+2 आयन में इसमें 1। तो आपको बताना है सबसे अधिक किसमें है, 5 में है, तो M2+2 आयन में, Mn+2 आयन में। अगले प्रश्न को चलेंगे हम लोग, इसमें 4 हैं। चलिए तो हम लोग 55 से 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय घूर्णन का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने से क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, सभी संक्रमण तत्व होते हैं, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है क्या, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बाइड्रेट लिग्नेंट है, तो एथिलीन डाइएमीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, क्लोरोफॉर्म है ये, क्लोरोफॉर्म में क्या है, तो टर्शियर हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्राई हैलाइड व्युत्पन्न है यह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, तो यह किससे अभिक्रिया करता है, सही उत्तर क्लोरल के साथ। अगला देखिएगा, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के उपकरण से प्राप्त होता है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, मेथेन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, तो किसके निर्माण में होता है प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपके हो जाएंगे इनमें से सभी के निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट है। अगला देखेंगे, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो प्यारे दोस्तों एल्किन का सूत्र होता है CnH2n और इसका सूत्र है CnH2n-2, इसका सूत्र होता है CnH2n+2, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है, कार्बन कार्बन की एकल बंध की लंबाई क्या होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर। इन कार्बन कार्बन वाले एकल बंध की लंबाई आपको इस तरह से बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन ट्रिपल बॉन्ड लगा करके सी हो जाएगा और 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा करके, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपको बताना है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो सही उत्तर हाइड्रोक्लिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो फिनॉल का सूत्र आपको बताना है प्यारे बच्चों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, या दोस्तों इस तरह से बेंजीन का आपको पूछा गया है फिनॉल, तो सही उत्तर C6H5OH, सही उत्तर। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है, तो हाइड्रोजन बंधन अधिकतम एथेनॉल में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या उपस्थित रहता है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका CH2OH होता है, CHOH होता है इसका, और इसका होता है COH होता है। तो आपको बताया गया है प्राइमरी अल्कोहल तो C2OH, सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो। कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण होता है, तो sp2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह है ग्रिग्नार अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब।
अगला देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? COOH, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगला देखेंगे, फॉर्मिक अम्ल में होता है, फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर अवकारक गुण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, एमिन किसके व्युत्पन्न है? जी हाँ दोस्तों, एमिन किसका? तो अमोनिया का है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, NH3 का। अगला देखिए, मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो सही उत्तर इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, CNG में मुख्य रूप से होता है, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? सही उत्तर मीथेन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? तो विटामिन सी का आपको मुख्य स्रोत बताना है कि क्या है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 79 नंबर क्वेश्चन का नींबू एवं संतरा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस में ईस्टर बंद होता है? ईस्टर बंद किस में होता है? तो टेरिलिन में, याद रखिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्राकृतिक बहुलक आपको बताना है, प्राकृतिक बहुलक कौन है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग, 83 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से कर दीजिए। अगला है, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है, संश्लिष्ट रबर कौन है? तो मेथिल रबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, जहां से संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है? सही उत्तर नाइलॉन 66। अगला देखिएगा क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ऊन एक ऐसा रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा एक है ऊन एक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड कौन है प्यारे बच्चों? सही उत्तर नाइलॉन 66। अगला देखेंगे, विटामिन विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? विटामिन की खोज निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक किए थे? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सही जवाब प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि विटामिन की खोज कौन किए थे। चलिए तो हम इसका सही बताते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दीजिए। तो विटामिन बी की जो और सी और डी और ई, इन सारे विटामिन, यानी आपको क्या पूछा गया है कि विटामिन की खोज, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? फंक किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फलों की शर्करा क्या कहलाती है? तो फ्रक्टोज कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ग्लूकोज है, जी हाँ दोस्तों ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है? तो सही उत्तर C6H12O6 या क्या है प्यारे बच्चों? तो ग्लूकोज एक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसकी जो होती है। चलिए अगला देखिएगा, स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज होता है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोन है? कीटोहेक्सोन कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही उत्तर फ्रक्टोस, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म कौन है प्यारे बच्चों? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। तो कॉपर और लोहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? क्लोरोफॉर्म का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे हम लोग, एंटासिड मूलतः होते हैं, एंटासिड क्या होता है प्यारे दोस्तों? क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो अमाशय के रूप में होता है, उपमाशक के रूप में, उपमाशक, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को किस में व्यक्त करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर में। जी हाँ दोस्तों, इसका मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों,
फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारों से, कौन सा समीकरण आपको बताना है? सही उत्तर m बराबर JCT। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, m समानुपाती CT होता है, जो कि बराबर होता है m बराबर JCT हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों, और दूसरा इसका कहा जाए तो m1 बटा m2 और z1 बटा z2 होता है, और बराबर क्या होता है a1 बटा a2 हो जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों दूसरा यह प्रथम है। अगला देखिए, बाह्यतम विन्यास सी समझ आऊंगा D6 4s स्क्वायर है, तो लोहा का होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। यह लोहा का जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोटास एलम का जलीय विलयन क्या होता है? पोटास एलम का जलीय विलयन बताना है, तो सही उत्तर अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से वैसे जुड़ जाइए। 2025 में जिनको एग्जाम है उनके पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।